10 वर्ष में के बाद उनको जिस लिए यहाँ की जनता ने हटाया, वही स्मृति ईरानी भी कर रही हैं। जिसके पहले राहुल गांधी भी यही कर चुके हैं। अमेठी को उन्होंने ऊसर समझ लिया था, चारागाह समझ लिया था, इसीलिए वो चुनाव हारे हैं। स्मृति ईरानी भी वही कर रही हैं, संभवतः वो भी चुनाव हारे हैं। स्मृति ईरानी कितनी सजग रही है अमेठी में, कितने काम किए? तो जब से अमेठी आई झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं की, राहुल गांधी की बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं की। देखिए अब कोई सांसद बना थे, छोटा मोटा काम कर दिया होगा तो कर दिया होगा। तो उन्होंने 14 रुपए किलो चीनी देने के लिए कहा था, वो तो दिया नहीं। अस्पताल बंद करवा दी, जो अमेठी का सबसे बेसिक है, लाइफ लाइन है अमेठी का। ठीक है, आप संजय गांधी जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ हजारों लोग जिनका रोजगार चलता था अस्पताल की वजह से, वो भी बंद हो गया। इलाज तो मिल ही नहीं रहा है। लोग लखनऊ जाने तक के रास्ते में दम तोड़ते हैं, जो यहाँ पर 20 मिनट में, आधा घंटे में संजय गांधी खुद पर आ गई हैं। अस्पताल पहले बंद करके जो है जो कार्रवाई करवाई, बट बैग फुटवाने के बाद अब उनका संदेश लेकर आते हैं कि दीदी नहीं चाहती अस्पताल ना बंद हो। दीदी नहीं चाहती अस्पताल बंद हो तो अस्पताल बंद ही ना होती। उनके जो है जो लोग उनके राजनेता लोग वहाँ पहुँच करके जो धरना कराए, जो भी बवाल कराए, ये कराते ही ना। ये उनका ही एक उद्देश्य था, लेकिन शायद अपने स्टैंड में फेल हो गई, इसलिए गलत बयानबाजी करवा रहे हैं उनके लोग। जब से वो अमेठी आई हैं, अमेठी वालों को देने के बजाय अमेठी वालों से लेने का काम किया है। राहुल जी ने अमेठी में फूड पार्क लगाने का प्रयास किया तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया। ट्रिपल आईटी राहुल जी ने दी तो उसको उन्होंने बंद करवा दिया। पेपर मिल राहुल जी लेकर आए, उन्होंने उसको बंद करवा दिया। तो मतलब अमेठी में जो योजनाएं थी, जो गांधी परिवार लेकर आई थी, जो अमेठी के विकास के लिए थी, रोजगार के लिए थी, उन्होंने उसको बंद करवाने का काम किया। और अभी ताजा एक मुद्दा हुआ है अस्पताल को, अस्पताल संजय गांधी के नाम से भी उनको परहेज है। और गांधी अगर ना होता, शायद कोई दूसरा नाम रहा होता तो अस्पताल बंद ना होता। अच्छा, केवल गांधी की वजह, यहाँ तक कि डॉक्टर संजय सिंह महाराज भी जो है कह चुके हैं कि अस्पताल बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अमेठी के विकास के साथ खिलवाड़ है। तो अमेठी अस्पताल चलने के लिए हर एक अमेठी वासी चाहता है कि अस्पताल चले, कुछ भाजपाइयों को छोड़कर। अच्छा, स्मृति ईरानी ने अभी तक कुछ हॉस्पिटल बंद होने के बाद कुछ बयान दिया, कुछ भी कहा? वो बयान नहीं दी, लेकिन उनके कुछ लोग हैं जो बयान देते हैं। राजनीति कुछ है ही नहीं है अमेठी में। जो है वो गांधी परिवार की राजनीति है। अमेठी में जो भी जिस कार्य हुआ है वो गांधी परिवार ने किया है। राहुल गांधी जी ने किया, राजू जी ने किया है, सोनिया जी यहाँ से सांसद रही हैं, उन्होंने किया, संजय गांधी जी ने किया। न्याय मिलना चाहिए। अगर दोषी डॉक्टर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पूरे अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या भैया क्या लगता है जो हॉस्पिटल बंद है, कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और अब लगातार स्मृति ईरानी जब से यहाँ से सांसद हैं कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी बनी रहती है अमेठी में। देखिए, ये राजनीतिक ईर्ष्या दोष में तो हॉस्पिटल बंद ही की गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अस्पताल जो है राजनीतिक भेंट चढ़ाई गई है, जबकि उसमें पूरे अस्पताल को बंद करना एक कहीं से भी किसी उसमें नहीं आता है, अनुचित है। और शायद से भी उनको परहेज है। और गांधी अगर ना होता, शायद कोई दूसरा नाम रहा होता तो अस्पताल बंद ना होता। अच्छा, केवल गांधी की वजह से अस्पताल बंद किया गया। दूसरा नाम रहा होता तो अस्पताल बंद ना होता। अच्छा, केवल गांधी की वजह से अस्पताल बंद किया गया है। नहीं, जैसे इस समय लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो क्या चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है, क्या होगा 2024 के चुनाव में? देखिए, 2024 के चुनाव में तो उनकी हार स्मृति ईरानी जी की तय है। और यहाँ से दोबारा राहुल गांधी फिर पुनः सांसद बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अमेठी की आम जनता, एक जनता चाहती है कि दोबारा राहुल गांधी यहाँ से सांसद बने। तो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल खुलना चाहिए। हॉस्पिटल खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत से लोगों का इलाज होता है। अगर कोई हादसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा अस्पताल बंद कर देना ये कहीं का राजनीतिक ईर्ष्या दोष है, बाकी कुछ है नहीं। अमेठी के हर बड़े नेता जो अमेठी को सींचे हैं, संवारे हैं, वो किसी भी दल में हों, यहाँ तक कि डॉक्टर संजय सिंह महाराज भी जो है कह चुके हैं कि अस्पताल बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अमेठी के विकास के साथ खिलवाड़ है। तो अमेठी अस्पताल चलने के लिए हर एक अमेठी वासी चाहता है कि अस्पताल चले, कुछ भाजपाइयों को छोड़कर। अच्छा, स्मृति ईरानी ने अभी तक कुछ हॉस्पिटल बंद होने के बाद कुछ बयान कि बैग फुट पर आ गई हैं। अस्पताल पहले बंद करके जो है जो कार्रवाई करवाई, बट बैग फुटवाने के बाद अब उनका संदेश लेकर आते हैं कि दीदी नहीं चाहती अस्पताल ना बंद हो। दीदी नहीं चाहती अस्पताल बंद हो तो अस्पताल बंद ही ना होती। उनके जो है जो लोग उनके राजनेता लोग वहाँ पहुँच करके जो धरना कराए, जो भी बवाल कराए, ये कराते ही ना। ये उनका ही एक उद्देश्य था, लेकिन शायद अपने स्टैंड में फेल हो गई, इसलिए गलत बयानबाजी करवा रहे हैं उनके लोग। तो 24 के चुनाव में ये भी मुद्दा बनेगा, जो वोट मांगने राहुल गांधी या स्मृति ईरानी आएंगी जनता के बीच में, तो लोगों की मानसिकता यह बनी कि इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया था। राहुल गांधी को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। अमेठी की जनता उनको वोट देने के लिए वैसे ही तैयार है। अमेठी में उनको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्मृति ईरानी के लिए समस्या बनेगी? समस्या बनेगी नहीं, समस्या बन चुकी है। समस्या बननी नहीं, समस्या बन चुकी है। और ये उनके ही लोगों की वजह से बनी हुई है और किसी की वजह से नहीं बनी हुई। अच्छा, यहाँ के जो उनके पार्टी के छोटे छोटे नेता, उनके द्वारा से सब अब जो भी हैं उनके ही द्वारा बनाई गई है समस्या। अब समस्या बनी नहीं, समस्या बन चुकी है और उनकी हार तय है।
अच्छा, ये ज़मीनी स्तर पे स्मृति ईरानी का काम कुछ 4 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं, कुछ काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमारी संग्रामपुर ब्लॉक में तो कोई एक आध छोटा मोटा कार्य हुआ होगा, बाकी कोई उनका कार्य नहीं दिख रहा है, ना ही कोई ऐसी उनकी बिल्डिंग दिख रही है, ना ही कोई उनके सांसद से कोई ऐसा यहाँ पर विकास का कोई कार्य दिख रहा है। अब अगर और कहीं की हो तो नहीं जानते, लेकिन अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में उनका कोई कार्य दिख नहीं रहा है। भैया कैसे देखते हैं जो हॉस्पिटल बंद हुआ और चुनाव भी है पास में, कैसे देखते हैं? देखिए, स्मृति ईरानी जब से अमेठी आई है तो वो उन्होंने जब से अमेठी आई वो अमेठी में चुनाव लड़ी। पहले उन्होंने 2019 में जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि वो सांसद बन जाएंगे अमेठी से, तो अमेठी वासियों को 14 रुपये किलो चीनी दी, उन्होंने उसको दिया नहीं। और वो सांसद आई 2014 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी, और जब से वो अमेठी आई हैं अमेठी वालों को कुछ देने के बजाय अमेठी वालों से लेने का काम किया है। राहुल जी ने अमेठी में फूड पार्क लगाने का प्रयास किया तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया। ट्रिपल आईटी राहुल जी ने दी तो उसको उन्होंने बंद करवा दिया। पेपर मिल राहुल जी लेकर आए, उन्होंने उसको बंद करवा दिया। तो मतलब अमेठी में जो योजनाएं थी जो गांधी परिवार लेकर आई थी, जो अमेठी के विकास के लिए थी, रोजगार के लिए थी, उन्होंने उसको बंद करवाने का काम किया। और अभी ताजा एक मुद्दा हुआ है अस्पताल को लेकर, अस्पताल संजय गांधी अस्पताल कहा जाता है एशिया गांव स्तर पे एशिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। एशिया में उतना बड़ा हॉस्पिटल गांव स्तर पे कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो कहीं थी वो अमेठी में थी। अमेठी के आसपास में कई जिले जैसे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, तो यहाँ के लोगों को जल्दी और तुरंत जो सुविधा इलाज की मिलती थी वो अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में मिलती थी। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने द्वेषपूर्ण राजनीति, उनको राहुल गांधी जी से बहुत बड़ी दिक्कत है। वो जब से यहाँ आई राहुल गांधी जी की बुराई करने के अलावा अगर अपना काम की होती तो थोड़ी स्थिति आज उनकी अच्छी होती। उन्होंने एक राजनीतिक द्वेष के कारण आनंद फानन में, देखिए एक अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी तो है उत्तर प्रदेश में, मेडिकल कॉलेज में रोज 10-15 लोगों की मृत्यु होती है। तो आपके अंदर क्षमता होती है तो मेडिकल कॉलेज बंद करवा दीजिए। जितनी अस्पतालों में मृत्यु होती है बंद करवा दीजिए ना भाई। किसी भी अस्पताल में, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट अस्पतालों में डेथ होती है बंद करवा दीजिए, हर अस्पताल बंद करवा दीजिए। तो जितनी आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी, और मैं देख रहा था कि जब डेथ हुई उस महिला की तो जब वो परिवार आके वहाँ बैठा तो उनके साथ पहले भाजपा ही है और वो वहाँ बैठे धरने पे, और जैसे ही धरने पे बैठे तो ब्रजेश पाठक जी का एक ट्वीट आ गया कि अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाता है। तो अस्पताल का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाता है। पहले एक टीम गठित होती है सीएमओ के यहाँ से, जांच होती है, जांच के बाद रिपोर्ट आती है कि किसकी गलती है। अस्पताल की तो गलती है नहीं, अगर गलती होगी तो डॉक्टर की होगी। और जिस महिला की मृत्यु हुई है, हम लोग को उनके साथ पूरी तरह से सहानुभूति है, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। उनके साथ हर आदमी खड़ा है, चाहे वो अमेठी का हो चाहे बाहर का हो। लेकिन जितनी जल्दी उन्होंने अस्पताल को बंद करवाने में जब दिखाई, उतनी जल्दबाजी जांच करवाने में दिखाते तो जो सही होता सही होता। और अस्पताल बंद होने से सिर्फ कांग्रेसियों को नहीं नुकसान है, अस्पताल बंद होने से अमेठी की जो आम जनमानस है वो हताश हो गई है। आम जनता है, उसको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अमेठी से लखनऊ जाने में 3 घंटे का समय लगता है और हर आदमी लखनऊ तुरंत पहुँच भी नहीं पाता, उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती। जितना सस्ता इलाज संजय गांधी अस्पताल में होता है, उतना सस्ता इलाज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के किसी भी ट्रस्टी हॉस्पिटल में नहीं होता और अच्छा नहीं होता है। स्मृति ईरानी केवल गांधी परिवार के नाम पर हॉस्पिटल होने के कारण इस तरीके का कृत्य कर रही है, आपके कहने का मतलब बताइए। बिल्कुल, उनको राहुल गांधी जी से बहुत दिक्कत है और जनता भी अब जान चुकी है। अब जनता, आप किसी भैया नेता भाजपा से पूछेंगे तो भले उनके बारे में बात करते हो, बाकी तो मुझे लगता है अगर एक आम आदमी से आप पूछें तो हर आदमी उनको बताएगा कि ये जो घटना उन्होंने की है, जो कार्य किया है, वो बहुत निंदनीय। अच्छा, अपने काम को लेकर स्मृति ईरानी कितनी सजग रही है अमेठी में, कितने काम किए? तो जब से अमेठी आई झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं की, राहुल गांधी की बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं की। देखिए, अब कोई सांसद बना देखा छोटा मोटा काम कर दिया होगा तो कर दिया होगा। तो उन्होंने 14 रुपये किलो चीनी देने के लिए कहा था, वो तो दिया नहीं। अस्पताल बंद करवा दी, जो अमेठी का सबसे बेसिक है, लाइफ लाइन है अमेठी का। ठीक है, आप संजय गांधी जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ हजारों लोग जिनका रोजगार चलता था अस्पताल की वजह से वो भी बंद हो गया। इलाज तो मिल ही नहीं रहा है, लोग लखनऊ जाने तक के रास्ते में दम तोड़ते हैं। जो यहाँ पर 20 मिनट में, आधा घंटे में संजय गांधी पहुंच जा रहा है, उसका इलाज मिल जा रहा है। मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उनकी यहाँ किसी तबीयत खराब हुई तो अपनी जिनकी तबीयत खराब हुई तो उनको लखनऊ दिखाने ले गए। 3 घंटे का टाइम लगा उनको, और वो कह रहे थे मुझसे कि अगर मैं अमेठी में इलाज करवाता तो वही वो मेदांता हॉस्पिटल में दिखाए, तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने में उनके 40-50 हज़ार रुपये एक दिन में खर्च हुए। वही इलाज सेम संजय गांधी में 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये में हो जाता। कितना फर्क है। अच्छा, पहले से ही उनकी जो जमीनी राजनीति थी स्मृति ईरानी की, उनकी जमीनी राजनीति कुछ है ही नहीं है। अमेठी में जो है वो गांधी परिवार की राजनीति है। अमेठी में जो भी जिस कार्य हुआ है वो गांधी परिवार ने किया है। राहुल गांधी जी ने किया, राजू जी ने किया है, सोनिया जी यहाँ से सांसद रही हैं, उन्होंने किया, संजय गांधी जी ने किया है। तो भैया क्या कारण था कि स्मृति ईरानी को जनता ने चुना था 2019 में? देखिए, जनता ने नहीं चुना था, चुनाव लड़ने के भी कई तरीके होते हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने चुनाव लड़ा था 2014 में, 19 में, उस तरह का चुनाव लड़ा नहीं जाता है। और पूरी तरह से शासन प्रशासन उनके पक्ष में था, उनकी सरकार थी केंद्र में, राज्य में भी।
और उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। राहुल जी कभी उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, वो शासन प्रशासन को दबाने का काम नहीं करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी करती। और इस बार 2024 के चुनाव में ज़्यादा टाइम है नहीं, दिख जाएगा उन्होंने क्या राजनीति की है, अमेठी में क्या बोया, जो आदमी बोता है वही काटता है। तो मतलब 2024 में परिवर्तन होगा? निश्चित परिवर्तन होगा, बहुत बुरी हार हारेगी स्मृति ईरानी पर। हाँ, निश्चित। अच्छा दादाजी कैसे देखते हैं जो हॉस्पिटल बंद हुआ है उस पे? हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए, इससे सबको कष्ट है, हम्म, लेकिन हॉस्पिटल में भी हम्म, अनियमितताएं थी, धन उगाही होती थी। हम्म, ये बंद होने से कम बंद उगाही बंद हो जाएगी। लोगों के अंदर डर का माहौल रहेगा, हाँ। कर्मचारियों के अंदर। और जहाँ तक बात है स्मृति ईरानी की, राहुल गांधी की, राहुल गांधी यहाँ 10 वर्ष सांसद रहे। 10 वर्ष में के बाद उनको जिस लिए यहाँ की जनता ने हटाया, वही स्मृति ईरानी भी कर रही हैं, जिसके पहले राहुल गांधी भी यही कर चुके हैं। अमेठी को उन्होंने ऊसर समझ लिया था, चारागाह समझ लिया था, इसीलिए वो चुनाव हारे हैं। स्मृति ईरानी भी वही कर रही हैं, संभवतः वो भी चुनाव हारे हैं। तो मतलब परिवर्तन होगा, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है? जी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, राहुल गांधी, प्रियंका कोई नेता चुनाव लड़े, यहाँ के मुख्य नेता संजय सिंह हैं, जी, समझ गए आप। भले वो विधानसभा हार गए, लेकिन जिसको चाहेंगे वही सांसद होगा। तो मतलब ये कांग्रेस, राहुल गांधी जो हैं, उनको कहा जा रहा है कि अमेठी फिर से वापस आने वाले हैं। क्या लगता है यहाँ पे उनकी राजनीति फिर से पनप पाएगी कि नहीं? राजनीति तो अंधी है, लूली है, लंगी है, बहरी है। राजनीति कभी कुछ हो सकती है, लेकिन संजय सिंह राजनीति में अगर सक्रिय रहेंगे तो अमेठी में उनकी सक्रियता ही जीत हार तय करेगी। अच्छा।